ऑलराइट। आपकी तरफ सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी कई अरसे से वहाँ पे बॉर्डर बंद है। आपने ये कहा था कि जी वहाँ से दहशतगर्दी होती है, जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी हम बॉर्डर को बंद रखेंगे। उससे क्या हुआ कि बराह रास्त तजारत के ऊपर असर हुआ। वहाँ पे जो छोटे मोटे बिजनेसेस थे, लोग वहाँ पे बिजनेस करते थे, आप समझ ले वो रोज़गार उनका ख़त्म हुआ। और हमने देखा कि उसके बाद 31 जनवरी को बहुत बड़ा हमला हुआ बलूचिस्तान के अंदर। फिर हमने देखा कि हाल ही के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हमला हुआ, जिसके अंदर अब तक 32 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्किंग। आपने बॉर्डर बंद भी किया है, उसके बावजूद दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। तो अब आपकी हुकूमत क्या सोच रही है? आपने बॉर्डर्स बंद रखने हैं, खोलने हैं, क्या करना है? मेरे ख्याल में बॉर्डर का जो इशू है वो जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है जो इशू चल रहा था उसके हवाले से है। उनके सामने जो है पाकिस्तान ने कोई डिमांड्स रख दिए थे कि ये हमारे डिमांड्स हैं, अदरवाइज जो है वो बॉर्डर से जो है वो जो लोग आ रहे हैं वो दहशतगर्दी करते हैं और अफगानिस्तान की तरफ से इंटरफियरेंस है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो इंटरफियरेंस बिल्कुल है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनको रेन इन नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में बॉर्डर बंद करने से अब ज़ाहिर है कि आम लोगों को नुकसान तो पड़ा है, ट्रेड बंद हुआ है, लेकिन ये इश्यू टेररिज्म वाला भी अलाइव है। तो इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? जैसे अटकज़ई साहब ने नहीं सर, कहा है कि जो है वो मैं आपसे नहीं सर, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ ना कि बॉर्डर बंद है, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर 31 जनवरी को 12 शहरों के अंदर हमले हो जाते हैं। इतने बड़े पैमाने के ऊपर हमने हमले पहले नहीं देखे थे। बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है तो फिर इस्लामाबाद के एक इमाम बारबा के ऊपर एक दहशतगर्द हमला हो जाता है। आप कहते हैं कि उसके भी ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते हैं, मगर बॉर्डर बंद है। तो फिर अगर बॉर्डर बंद है और लोगों का नुकसान हो रहा है और दहशतगर्दी के भी वाकयात हो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन आपने निकाला था कि बॉर्डर बंद होगा तो दहशतगर्दी के ऊपर हम काबू पा लेंगे, ऑब्वियसली दैट इज नॉट हैपनिंग। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसको जारी रखना है या इसके ऊपर नजरसानी करने का इरादा है? देखिए बॉर्डर खोलने के लिए टॉक्स भी हुई थी, बाद में जो सिक्योरिटी के हवाले से अफ़गानिस्तान से टॉक्स हुई, उसमें जो है वो डेडलॉक हुआ। वो नहीं मान रहे थे कि जो है वो जो उन्होंने पहले वायदा किया था कि हम टीटीपी को और और बॉर्डर ये है पोरस है। ये बॉर्डर को अफ़गानिस्तान का ऐसे नहीं है कि जो है वो दहशतगर्द वहाँ से नहीं आ सकते। लेकिन ट्रेड के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नमेंट को, उससे लोगों को जो है वो बड़ा जो है नुकसान पहुँचा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बॉर्डर बंद है, यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं आ रही लोगों को, क्योंकि उनका लाइवलीहुड भी है। लेकिन उसको भी देखना चाहिए। लेकिन बेसिकली तो ये है कि आप इंसानी जानों का जो इतना ज़िया हो रहा है, वो बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो या हम्म। खैबर पख्तूनख्वा हो, उसको कैसे रोका जाए? तो एक तो यही था कि जो सिक्योरिटी है एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा कि जो है बॉर्डर बंद करने से कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन डिस्पाइट जो आप कह रहे हैं कि जो बॉर्डर बंद करने के ट्रेड बंद करने के बावजूद भी जो हमले हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए? मेरे ख्याल में इस पर सोचना पड़ेगा। और क्योंकि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान जो है वो बैटल कर रहा है। 1979 का जो अफ़गान जिहाद था, जी। ये उसका ही जी। नतीजा है। और उसके बाद जो है आप देखें, हमने तो अपनी लीडरशिप गँवाई है टेररिज्म के, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई जी। जो टेररिज्म के जी हवाले सर, वो से। ठीक है, तो मगर मगर सर जो कदम आप लोग उठा रहे हैं, क्या उसका फल हमें मिल रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। यही सवाल मैं खेलदास कोहिस्तानी साहब से भी करती हूँ, चूंकि ये मामला वफाक का भी है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, बॉर्डर बंद करने के बाद ये बड़े दहशतगर्द हमले पाकिस्तान के अंदर होते हैं, आप खुद कहते हैं कि ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, मगर बॉर्डर बंद है। तो क्या यही हल था? बॉर्डर बंद करना एक सही फैसला था? क्योंकि इसके अंदर जो आम बिजनेसमैन है या जो आम लोग हैं वहाँ पे, जिनके रोजगार इससे जुड़ा हुआ है बॉर्डर से, उनकी रोजी रोटी तो गई, मगर आपके दहशतगर्द हमलों में तो कोई कमी नहीं आई, बल्कि ज्यादा हो गए। 31 जनवरी को 12 शहरों के ऊपर हमला हुआ बलूचिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर आके अटैक हुआ। तो इसके ऊपर कोई आप नज़रसानी करने के लिए तैयार हैं, या कि आपने बॉर्डर बंद किया हुआ है, चाहे उसके बाद जो मर्जी हो, आपको उससे कोई नहीं, आपने बॉर्डर बंद किया हुआ है? मुनीज़ बहुत शुक्रिया।
देखें, मैं इस कौमी असम्बली से ही आ रहा हूँ और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने इस पर तफसीली गुफ्तगू भी की है। जो आपका सवाल है कि बॉर्डर खुलेगा या बॉर्डर बंद होने के बावजूद भी ये हो रहा है, देखें, पाकिस्तान की या हमारी तरजीह पहली जो है, हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, उसका जो वो जिनके उनके अज़ाइम उनको नाकाम करना है। तो उसकी वजह से जो उनको एक्सेस है या जो उसमें इनलीगल कारोबार है या जो माफियाज हैं, वो उनके ताने बाने और उनकी सहूलतकारी भी दहशतगर्दी में इस्तेमाल ज़रूर होती है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि बॉर्डर खुला रहे और उनको जो वसाइल मिलते रहे। तो जिस बुनियाद पे हमने बंद किया है, ये हमारा पहली तरजीह हमारी दहशतगर्दी को ख़त्म करना है और उसको नाकाम करना है, या उनकी सहूलतकारी में जो बट सर वो हो गई, सर नहीं। वो बॉर्डर बंद होने से आपकी दहशतगर्दी खत्म हो गई? देखें, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी इस कौमी असम्बली को बताया कि अफ़गानिस्तान से जब हमारी अफ़गान तालिबान से बातचीत हुई, जहाँ पे भी दोहा हो, कतर हो, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ पे बात हुई, अफ़गान क़यादत ने ये तस्लीम किया है कि उनकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है या वो वहाँ पे बातचीत में वो करते हैं, मगर कोई गारंटी तो नहीं देते कि जो जो हम चाहते हैं कि वो ना हो। तो ये कहना कि नहीं सर, मैं तो आपकी स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन कर रही हूँ। कोई शक नहीं कि वहाँ से ताने बाने मिलते हैं। अगर आप कह रहे हैं आप हुकूमत है तो आपकी बात माननी चाहिए, मगर जो आपकी स्ट्रैटेजी थी कि बॉर्डर बंद करना, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ पे ख़ास तौर पे जो आम लोग रहते हैं उनका ज़रिया आमदन ख़त्म हो गया, मगर फिर भी तवातुर के साथ दहशतगर्द हमले पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? देखें, ये जो इस्लामाबाद में धमाके में जो मुलज़म मलवस था, जो खुदकुश बमबार था, वो पेशावर का ही था। और फोर्सेस ने और KPK की जो पुलिस थी, CTD की, वहाँ नौशरा की, उनने मुश्तरका कार्रवाई से उनको जो बाकी लोग थे उनको पकड़ा भी है, वहाँ पे भी मुकाबला हुआ है और वो कई बार अफ़गानिस्तान आ जा चुका है। तो अगर वो आता रहा जी है, बिल्कुल। उनके ताने बाने वहाँ से मिलते हैं, तो आप हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम मज़ीद तो हमारे कैसे आता जाता रहा है खेलदार साहब? अगर बॉर्डर बंद है तो वो कैसे आ जा रहा है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि अभी आया हो, पहले उनका कोई जब खुला हुआ तो वो गया हो कोई। हम तो यही कह रहे हैं कि हम जो जिनकी सहूलतकारी या जो एक्सेस है हमें बंद करना है। अगर वो हम खोल देंगे तो मज़ीद हमें नुकसान होगा। मगर ज़ाहिर है, आप देखें, इसमें भारत की जो प्रॉक्सी है या जो अफ़गानिस्तान भारत का गठजोड़ है, वो बलूचिस्तान में हो, वो KPK में हो, ये जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जब कराची में भी एयरपोर्ट पे चाइनीज़ पे हमला हुआ, तो यही दहशतगर्द कराची जैसे शहर में भी पहुंच जाते हैं। कई दफ़ा कराची में कुछ माह पहले एक मंसूबा था जो नाकाम बनाया गया। तो मकसद ये है कि हम किस तरह इन बॉर्डर्स को खोल के उनको सहूलतकारी मिलती रहे, लोग यहाँ से जाएं या वहाँ से इधर आके। तो ये समझना होगा। आई अंडरस्टैंड दैट। जी जी सर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर जो मंथली लॉसेस इस वक्त हो रहे हैं वो टू द ट्यून ऑफ 50 बिलियन रुपीस हो रहे हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के हवाले से, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि लॉसेस चले। आप हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा माशी जो है इकोनॉमिक्स की बात करती है, माशी प्रोग्रेस की बात करती है, उसके बावजूद जो है हमले हो रहे हैं। इस्लामाबाद में हुए, बलूचिस्तान के 12 शहरों के ऊपर हुए। तो मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपकी दुरुस्त थी कि नहीं थी। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत PTI क्या सोचती है? क्या इसके ऊपर नज़रसानी होगी